किस्से कहानी की इस प्लेलिस्ट में आज मैं आपको भारत के महान साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो बैठकी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। शीर्षक है नीरू दीदी। ढाका विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि लेने के लिए शरत चंद्र जी ढाका गए हुए थे। वहाँ उनके अनेक परिचित मित्र गए थे। नित्य किसी न किसी के यहाँ मेहमानदारी करते थे। एक दिन अध्यापक चारू बनर्जी के यहाँ मिलने के लिए आए। जब यह बात मोहितलाल मजूमदार को मालूम हुई, जो ढाका विश्वविद्यालय के बंगला भाषा के प्रोफेसर थे, तब वे अपनी नव प्रकाशित पुस्तक उन्हें भेंट देने के लिए आ पहुँचे। पुस्तक हाथ में लेकर जहाँ अपने संबंध में कुछ चर्चा दिखी, उस पर अंगुलियां फेरते हुए शरत बाबू ने कहा, देखो मोहित, लोगों का कहना है कि मैं बंकिम का अनुरागी नहीं हूँ। शायद मैं उनकी नज़रों में बंकिम चंद्र के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष की भावना रखता हूँ। मोहितलाल ने कहा, बंकिम चंद्र के उपन्यासों के संबंध में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। आप खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि बंकिम चंद्र के उपन्यासों में नारी चरित्र की सृष्टि में कवि कल्पना की जो भ्रष्टता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कृष्णकांत का वसीयतनामा नामक रचना में बंकिम की रोहिणी के परिणाम को जिस तरह चित्रित किया गया है, प्रस्तुत किया है। शरत चंद्र ने जवाब दिया, देखो, जीवन के सत्य का कोई कितना ही बड़ा कवि क्यों न हो, उल्लंघन नहीं कर सकता। नारियों के संबंध में हमारे समाज में जो धारणा संस्कार की तरह बदमूल है, वो कितना बड़ा झूठ है, इसे मैं जानता हूँ। इसलिए किसी कवि की दायित्वहीन कल्पना का अविचार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। धर्म और नीति शास्त्र के अनुरोध के कारण मानव जीवन को छोटा देखना ही होगा। यह नारी जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उसका चरित्र चित्रण कलंकित और कुत्सित रूप में करना ही पड़ेगा। इसमें कवि हृदय की महत्ता और कवि कल्पना का गौरव कहाँ है? हमारे समाज में महिलाओं के प्रति कितना अविचार है, नित्य उन पर कितने अत्याचार किए जाते हैं। अगर उन सब की साहित्य में पुनरावृत्ति हो तो मानवीय दृष्टि से मानव के मूल्य को स्वीकार करने के संबंध में हताश होना पड़ेगा। बंकिम चंद्र ने रोहिणी की जिस तरह दुर्गति की है, जब मैं यह सोचता हूँ तब मुझे अपने गांव की नीरू दीदी की कहानी याद आ जाती है। नीरू दीदी ब्राह्मण की लड़की थी, बाल विधवा। अपने 32 वर्ष के जीवन तक उनके चरित्र में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मनिष्ठा के रूप में उनकी काफ़ी ख्याति थी। रोगियों की सेवा, दुखियों को सांत्वना, अभावग्रस्त लोगों की सहायता, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर वे नौकरानियों की तरह दूसरों की सेवा करती थी। गांव में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसे नीरू दीदी की सहायता या सेवा न लेनी पड़ी हो। उन दिनों मैं बहुत छोटा था, फिर भी अपनी उसी उम्र में नीरू दीदी के चरित्र और हृदय को देखकर उनके प्रति मुग्ध हो गया था। उसी नीरू दीदी को 32 वर्ष के जीवन में ही कलंक की कालिमा लग गई। गांव का स्टेशन मास्टर उन्हें कलंकित कर कायरों की तरह भाग गया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होती रहती हैं। नीरू दीदी की किस्मत में भी वही लिखा था। लोग उनकी सेवाओं को, उनके प्यार को, स्नेह को तथा उनके आदर और सत्कार को निमिष मात्र में भूल गए। उनका निर्मम रूप में परित्याग कर दिया गया। यहाँ तक कि लोगों ने उनसे बातें करना तक बंद कर दिया। लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि के कारण नीरू दीदी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। धीरे धीरे वे मरणासन हो शय्याशायी हो गई। फिर भी उन्हें एक लोटा पानी देने को कौन कहे, उनके यहाँ झांकने तक कोई नहीं गया। हमारे घर में भी कड़ा हुक्म जारी था, इसलिए खुलेआम नीरू दीदी के यहाँ जा नहीं पाता था। लेकिन रात को सबकी निगाह बचाकर मैं अक्सर नीरू दीदी के यहाँ चला जाता था। वहाँ जाकर उनके हाथ पैर सहला देता, फल आदि ले जाकर खिला दिया करता था। आश्चर्य की बात तो यह है, उस अवस्था में भी गांव के लोगों से इस तरह का पैशाचिक व्यवहार पाते हुए कभी किसी के विरुद्ध उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने जो अपराध किया था उसकी तुलना में यह दंड जैसे कुछ अधिक नहीं था। मुझे उस समय कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ था, लेकिन आगे चलकर
यह समझ गया कि अपने अपराध का दंड उन्होंने स्वयं अपने आप स्वीकार कर लिया था। गांव के लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। गांव के लोगों को उन्होंने क्षमा कर दिया था, किंतु स्वयं अपने को क्षमा नहीं कर पाई। दंड यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी लाश छूने भी कोई नहीं आया। डोम के द्वारा उनकी लाश नदी के किनारे जंगल में फेंकवा दी गई, जहां सियार कुत्तों ने मिलकर उसे नोच नोच कर खाया। शरद चंद्र का गला भर आया था। कहानी समाप्त करने के पश्चात कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से कहा, मनुष्य हृदय में जो देवता है उसकी इस तरह हम बेइज्जती करते हैं। रोहिणी का चरित्र और उसका दंड इसका नमूना है। इस तरह नारी चरित्र की दुर्गति बंकिम बाबू ने की है। जरा सोचो तो। आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।